नमस्कार, जय हिंद। पूरे विश्व में आपने कई प्रकार से अराजकताओं के बारे में सुना होगा। बड़ा कॉमन शब्द है एनार्की। धन के द्वारा एनार्की, धर्म के द्वारा, सत्ता के दुरुपयोग के द्वारा। लेकिन इस समय संपूर्ण भारत में एक विशिष्ट प्रकार की एनार्की और अराजकता देखने को मिल रही है। वो है पर्यावरणीय अराजकता, एनवायरमेंटल एनार्की। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला शब्द है। आप लोग बड़े चकित हो रहे होंगे कि इस प्रकार की एनार्की का उल्लेख आज तक नहीं सुना है। लेकिन हाँ, फिलहाल कुछ दिनों से भारत में ऐसा सुनने को आ रहा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। मैं बात कर रहा हूं अरावली के खनन का मुद्दा। इस समय संपूर्ण भारत में, खासकर उत्तर एवं पश्चिम भारत में हर व्यक्ति को इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी है कि अरावली का खनन हो रहा है। और अगर इस तरीके से खनन जारी रहा तो एक समय आएगा जब अरावली इतिहास हो जाएगा। बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज के वीडियो में हम इस जो घटना है, ये इस विवाद का विषय है, उसका इतिहास क्या है, उसको हम तारबद्ध करने का प्रयास करेंगे। 1996 में सबसे पहले टी.एन. गोदावर्मन थिरुवुलपाद वर्सेस भारत संघ का एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था, जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन की एक व्यापक एवं समावेशी परिभाषा दी थी, जो कि भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नजीर सिद्ध हुई कि वन जो है वह मात्र सरकारी दस्तावेजों, कागजों में लिखे हुए आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्र ही नहीं रहेंगे, बल्कि वह बड़ा क्षेत्र जिसमें वनस्पतियां हैं, प्लांटेशन हुआ है, वे सारे वन की श्रेणी में आएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबे समय तक पर्यावरण संरक्षण, भारत के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नजीर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन अरावली का जो मैटर है, जो विवाद का विषय है, उसकी शुरुआत, वास्तविक शुरुआत होती है सन 2002 से। सन 2002 में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी के पास एक कंप्लेंट आई। हरियाणा के कोट एवं आनंदपुर में जो बेतहाशा खनन हो रहा है, उसकी कंप्लेंट सीईसी के पास आई। सीईसी ने इस कंप्लेंट पर तत्काल कार्रवाई करी एवं सभी प्रकार के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो यह निर्णय हुआ कि राजस्थान एवं हरियाणा के सभी खनन क्षेत्रों में खनन संपूर्ण प्रकार से बंद माना जाएगा। हरियाणा की इस घटना की आज सबसे ज्यादा राजस्थान को पड़ी है, क्योंकि राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा खनन होता है और इस खनन से कई मजदूर वर्ग के परिवार अपनी आजीविका को लेकर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन भूमाफियाओं, उन खनन माफियाओं को हुई जिनके जेब अवैध खनन से भरे हुए हैं। तब उस समय की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 2003 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी का एक वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया। क्या है रिचर्ड मर्फी का वैज्ञानिक सिद्धांत? वो बोलते हैं कि, रिचर्ड मर्फी बोलते हैं कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर की पहाड़ियां ही पहाड़ियां मानी जाएगी। ठीक है, 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां ही पहाड़ियां मानी जाएगी। तो उस समय माननीय कोर्ट ने निर्णय लिया कि खनन जारी रहे, लेकिन नवीन खनन आवंटन पट्टों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद वसुंधरा राजे सरकार आई, उन्होंने भी इसी प्रक्रिया को आगे, खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। लेकिन माननीय कोर्ट की अवमाननाओं को देखते हुए कि खनन माफियाओं ने कोर्ट की अवमानना करते हुए, उनके आदेश की अवमानना करते हुए कई ऐसे जगहों में खनन किया जो कि कोर्ट की गाइडलाइन के विरुद्ध थे। बदुआ मुक्ति मोर्चा ने कोर्ट में अपील करी। तब माननीय कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो नवीन खनन है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद एक बार फिर अशोक गहलोत की सरकार आई और ये खनन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती गई, चालू रही। तब 2025 में माननीय कोर्ट ने भारत सरकार को बोला कि आप अरावली पहाड़ की एक फिक्स एवं निर्धारित परिभाषा दीजिए।
तब अभी की वर्तमान सरकार ने एक बार वही रिचर्ड मर्फी को पधार दिया, एक बार वही भूआकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश किया गया कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर की पहाड़ियां ही पहाड़ियां मानी जाएगी। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था को माना जाता है, लेकिन जब तक अरावली खनन का पूरा रोडमैप तैयार नहीं हो जाता तब तक नवीन खनन पट्टों का आवंटन रद्द किया जाता है या रोक लगाई जाती है। यहां से ही खड़ा हो गया विवाद का विषय कि आखिर 100 मीटर किसे माना जाए। अगर 100 मीटर मान लिया जाएगा, 100 मीटर से नीचे मान लिया जाएगा तो एक अरावली क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग खनन माफियाओं की गिरफ्त में आ जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में अरावली में लगभग 12,000 पहाड़ियां ढाल हैं, जिसमें 1048 पहाड़ी ढाल ही 100 मीटर ऊपर के क्षेत्र में आती है, यानी 8.7 पोर्शन। इसका मतलब क्या कहता है कि 8% भाग के अलावा सभी इस रेंज से नीचे आती है, यानी इनका खनन हो सकता है। लेकिन हम एक तरफा पक्ष रखने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तर्क दिया है, अपना पक्ष रखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कुल अरावली के 1.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मात्र 0.19% ही खनन क्षेत्र लायक है, बाकी पूरा आरक्षित माना जाएगा या आरक्षित की श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन विरोधी पक्ष हुए, दबाव समूह हुए, मीडिया समूह हुए और इन्फ्लुएंसर्स हुए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सभी आज इस मुद्दे को लेकर बड़े चिंतित हैं। सभी चाहते हैं कि इस पर कुछ ऐसा निर्णय आ जाए, क्लियर हो जाए कि अरावली का खनन उत्खनन रोका जाए, क्योंकि अरावली न केवल भारत के इतिहास से जुड़ा है बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के विकास एवं सभ्यता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और अरावली का मुद्दा तो आज चूंकि लाइमलाइट हो गया है, लेकिन भारत में अरावली जैसे कई पहाड़ियां हैं जो खनन माफियाओं की गिरफ्त में हैं, इनका समूल नष्ट हो चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा केरल के वायनाड पे जो भूस्खलन हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, भारत के पूर्वी घाट पे, पश्चिमी घाट पे, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हिमालयी क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, यह भारत की सभ्यता, भारत के भौगोलिक इतिहास के लिए बड़ा खतरनाक है। अरावली नहीं और अन्य श्रृंखलाएं, अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को इस प्रकार से नष्ट किया गया तो भारत के भूजल का क्या होगा? हम अपने भविष्य को क्या देंगे? मानो आज हमने उत्खनन करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लिया, लेकिन जब हमारी अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, उनको क्या मिलेगा? वो तो शुक्रगुजार है भारत की कानून व्यवस्था का, भारत के न्याय तंत्र का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने 1996 से लेकर अभी तक इस प्रकार की घटनाओं को कंट्रोल करके रखा है अपने निर्णयों के द्वारा। नहीं तो निश्चित तौर पे अरावली इतिहास बन जाता और अभी वहां पे कोई क्रिकेट का ग्राउंड बन जाता और अब बोलते बहुत बढ़िया ग्राउंड है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन न केवल हमारी धरोहर है बल्कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे प्रकरण में दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, एक है भारत सरकार और एक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार को बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवीन हुए आम जन के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसी नीति बनाना पड़ेगा जिससे न केवल अरावली बल्कि भारत के सभी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें एवं मानव विकास पे अपना सहयोग प्रदान करते रहें।
नहीं तो अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, जो बार बार इस प्रकार के खनन माफियाओं की गतिविधियों पर अपने निर्णयों के द्वारा अंकुश लगाए है, रोक लगाए है। सभी से करबद्ध निवेदन है कि न केवल अरावली बल्कि भारत के संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कीजिए और अपनी भावी पीढ़ियों को न्याय दीजिए।